गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्पेक्ट्रम टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम रविकांत कुमार। आज क्लास 10 का फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, दर्पण के बारे में कुछ समझाना जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर दर्पण क्या है? तो वैसा अपारदर्शक माध्यम जिसका एक सतह कलई किया हुआ हो, जिसका एक सतह पॉलिश किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। मतलब वैसा अपारदर्शक माध्यम जिसका एक सतह रंगा हुआ हो या कलई किया हुआ हो, उसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण जो होता है एक शीशा धातु का बना हुआ रहता है या कांच का बना हुआ रहता है, जो एक कुचालक धातु है या कुचालक धातु के अंतर्गत आता है। और उसमें हम उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ मिरर, मतलब दर्पण का प्रकार। दर्पण का प्रकार देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मिरर। दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर इसका मतलब होता है समतल दर्पण। और दूसरा है स्फेरिकल मिरर, इसका हिंदी होता है गोलीय दर्पण। और तीसरा है पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर इसका हिंदी होता है परवलयिक दर्पण। जिसमें तीनों दर्पण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहला है समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, चिकना हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। मतलब इसका जो परावर्तक सतह होता है बिल्कुल प्लेन होता है, चिकना होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का इसका परिभाषा होता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलाकार होता है। गोलीय दर्पण में क्या होता है, आधा भाग बाहर की ओर कलई किया हुआ रहता है और आधा भाग जो होता है अंदर की ओर कलई किया हुआ रहता है। आधा भाग अंदर की ओर कलई किया हुआ रहता है और आधा भाग जो है बाहर की ओर कलई किया हुआ रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और तीसरा दर्पण है आपका पैराबोलिक मिरर, परवलयिक दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह आगे की ओर फैला हुआ रहता है, उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। उसके बाद आता कि गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है कॉनकेव मिरर। पहला है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और दूसरा है, इसका हिंदी होता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का हिंदी होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और पहला कॉनकेव मिरर जिसका हिंदी होता है अवतल दर्पण। और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसका हिंदी होता है उत्तल दर्पण। अब हम लोग गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना है। जैसे पहला है ये अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर पहले हम लोग देख लेते हैं। अवतल दर्पण का फिगर देखिए, यही है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का बाहरी वाला जो भाग होता है वो कलई किया हुआ रहता है, रंगा हुआ रहता है। देखिए यही अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। इसका जो अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है ये आपका ध्रुव होता है। ये इसको पोल के नाम से जाना जाता है, ध्रुव। और अवतल दर्पण का ये इधर वाला जो भाग है वो परावर्तक सतह होता है। ये परावर्तक सतह है। और अवतल दर्पण के विपरीत भाग जो होता है ये आपका अपवर्तक सतह। और इसमें क्या है कि एक अपवर्तक सतह। और अवतल दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। ये आपका प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष को प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। प्रधान अक्ष ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ये प्रधान अक्ष। अब देखिए इसमें क्या है
ये दर्पण का ये एक मध्य बिंदु होता है। दर्पण में जो होता है ये मध्य बिंदु होता है, और मध्य बिंदु जो होता है वो आपका ध्रुव कहलाता है। और किसी खोखले गोला का जो केंद्र होता है, खोखले गोले का जो मिडिल पॉइंट होता है, जो इसका केंद्र होता है, इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। इसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। ये आपका वक्रता केंद्र होता है, और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं, और मुख्य फोकस को F से सूचित किया जाता है। ये आपका मुख्य फोकस है। और इसमें क्या है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोला जाता है। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। ये आपका फोकस दूरी है। फोकस दूरी को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और उसके बाद देखिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। ये आपका वक्रता त्रिज्या यही है आपका अवतल दर्पण। यही है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को और एक अन्य नाम से जाना जाता है। अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। अपसारी दर्पण, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। और दर्पण के बाहरी भाग, बाहरी सतह पर जो है सिल्वर नाइट्रेट का कलर किया हुआ रहता है। सिल्वर नाइट्रेट, जिसका सूत्र होता है AgNO3। दर्पण के बाहरी सतह पर सिल्वर नाइट्रेट का ये पेंट किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। और दूसरा दर्पण है, गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। दूसरा दर्पण है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये दूसरा है आपका कॉन्वेक्स मिरर का हिंदी होता है उत्तल दर्पण। इसका हिंदी होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का परिभाषा होता है वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो। जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई होती है या उठी हुई होती है परावर्तक सतह, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें जो है ये वाला भाग जो है, इधर वाला जो भाग होता है, इसका परावर्तक सतह होता है। ये आपका परावर्तक सतह। और इधर जिधर पेंट किया हुआ रहता है, जिस भाग में कलई किया हुआ रहता है, ये आपका अपवर्तक सतह होता है। अपवर्तक सतह। और इसमें अब उत्तल दर्पण के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है। ये आपका प्रधान अक्ष है। ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष के नाम से जाना जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव के नाम से जाना जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। दर्पण के ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। और खोखले गोले का जो केंद्र होता है, ये आपका वक्रता केंद्र कहलाता है। ये आपका वक्रता केंद्र है। और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस, ये आपका है मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस को इसे जो है मुख्य फोकस को F से सूचित किया जाता है, स्मॉल f से। मुख्य फोकस को स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और स्मॉल f जो है ये फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है। ये आपका फोकस दूरी, स्मॉल f से जो है फोकस दूरी का ये सिंबल है। और अगला आता है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी आपका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से सूचित किया जाता है। दर्पण आखिर में कुल मिलाकर के तो 5 प्रकार का दर्पण हो गया, लेकिन दर्पण को रियल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक हो गया समतल, और तो इसके बारे में बता दिए हैं। और उसके बाद जैसे दोनों दर्पण में हम लोग अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अगर अंतर हम लोग को लिखना है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है, और उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उभरी हुई होती है। लेकिन अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, और अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है
वो धनात्मक होता है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में भी वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है, जिसमें बारी बारी से दोनों दर्पण का अलग अलग जगह पर उपयोग किया जाता है। जैसे आपका अवतल दर्पण का उपयोग निम्न जगह किया जाता है, जैसे अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में दाढ़ी बनाने के रूप में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, और इसका उपयोग किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो है, इसमें किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखना है, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब देखना है तो उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर गाड़ी के पीछे वाला वस्तु को आपको देखना है तो उसमें उत्तल दर्पण का सहारा लेना पड़ता है, और किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाना है तो वहां भी उत्तल दर्पण का सहारा लेना पड़ता है। और जिसमें क्या है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, कभी बड़ा प्रतिबिंब भी बन जाता है और कभी छोटा प्रतिबिंब भी बन जाता है, और कभी जो है वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब भी बन जाता है। आज का सेवा यहीं तक। स्पेक्ट्रम टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है।